नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा, प्रवासी मजदूर यूनियन राष्ट्र सचिव, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान यूथ इंटक राजस्थान से 75वें 15 अगस्त के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग दिन रात चौगुनी तरक्की करें और आप लोग सदैव भारत माता की सेवा के लिए अग्रसर रहें। मैं यही कामना करता हूँ ईश्वर से। आप लोग के बीच में मैं एक कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे तिरंगा यात्रा जो चल रही है इस टाइम, मोदी सरकार ने जो तिरंगा यात्रा आगमन किया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, कोई विशेष तो नहीं है, पर दूध के पैकेट हर जगह आप तिरंगे का जो डेमो लग रहा है और बाद में जब वो व्रत होगा वो नालियों में पड़ा हुआ तिरंगे का अपमान होगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से, क्या सरकार ऐसा ना करे जहाँ तिरंगे का अपमान हो। और आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। इस दिन वीरंगनाओं ने, वीर सपूतों ने बलिदान दिया था। तिरंगा तो सभी लगाते हैं घर घर पे, कोई विशेष बात नहीं है, पर तिरंगे का सम्मान वो सम्मान है जो भारत के लिए एक मुकुट की तरह है। नेताओं को ये पता होना चाहिए कि हम जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 15 अगस्त को झंडारोहण होता है, ये उससे पहले हर घर में तिरंगा लगवा दिया सरकार ने। कोई बात नहीं, मानते हैं, चलो तिरंगे का अपमान नहीं हो रहा है, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो वीर सपूत उस वीर भूमि पर बलिदान दे रहे हैं, क्या वो सरकार नहीं देख रही है? जो कारगिल में शहीद हो रहे हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं बैठी केंद्र की सरकार से कि आपने हर घर में तिरंगा फहरा दिया, 20-20 रुपए में तिरंगे बिक रहे हैं इस राज्य में, पर खाने के लिए गरीब के पास पैसा नहीं है, वो तिरंगा क्या खरीदेगा? आपने जो योजनाएं लागू कर दी, करोड़ों रुपए तिरंगे में आप वो कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं, गरीब के पास खाने के दाने नहीं है, वो तिरंगा कहां से खरीद के लाएगा भाई? आप रोजगार और संसाधन नहीं दे रहे युवाओं को, आप तिरंगा हाथ में दे रहे हो। तिरंगे का सम्मान तो तब होगा ना जब प्रदेश में और इस देश में रोजगार की लहर होगी और यही युवा उन ऊंची पदों पर जाकर बैठेंगे, तब तिरंगे का सम्मान बरकरार होगा इस देश में। जब तक तिरंगे को आप कितना भी सम्मान दो और युवा बेरोजगार डोल रहे हैं, शिक्षा नीति है नहीं देश में, अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, बैठी सरकार वहां। सरकार तो सिर्फ वोट बैंक के लिए तिरंगे की यात्रा कर रही है, नहीं तो सफेद रंग इनको नहीं भाता, हरा रंग इनको नहीं भाता। ये जो एक साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी सुधारे सरकार को ये होना चाहिए कि हम एकजुट होकर जो कार्य करने के हैं वो उनको करे सरकार। जो वीर सपूत हैं आज तक जिन्होंने बलिदान दिया है, कितने ऐसे केसेस हमारे देश में आज भी दफन हैं जो वीर वीरंगनाओं को पेंशन तक नहीं दी गई है। सरकार में बैठे हुए मंत्री, सत्ता में बैठी हुई सेंटर की सरकार आज तक उनको एक पेंशन नहीं दिला सकी है। उनके नाम पे करोड़ों रुपए के फंड दे देती है सरकार, पर आज उन जो शहीद हुए हैं उनको पैसे नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों है? क्यों हमारे देश का इतना लूज सिस्टम है? कभी बैठी हुई सरकार ने सोचा? नहीं सोचा। क्यों? क्योंकि यहां तो सिर्फ धर्म और मजहब की लड़ाई करनी है। छुआछूत, दलित अत्याचार, ये होना चाहिए बैठी सरकार में। केंद्र में बैठी सरकार का यही कारण है। कुत्ते को हम रसोई में ले जा सकते हैं, कुत्ते को हम बिस्तर पे बैठा सकते हैं, कुत्ते के साथ हम खाना खा सकते हैं, पर यदि एक दलित तुम्हारे घर में प्रवेश कर जाए या तुम्हारे मटके पे हाथ लगा दे तो तुम उसको मार डालते हो। ये सरकार में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दलित इंसान नहीं है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा गया है? आज भी वो 75 साल होने जा रहे हैं इस देश को, ये उस जमाने की रीतियां आज भी चली आ रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? मैं पूछना चाहता हूं बैठे नरेंद्र मोदी जी से, क्या कब तक इस देश को ये बेचने में लगे रहेंगे? युवा कब तक रोड पर खड़े रहेंगे? युवा, किसान, ये त्रह त्रह मच रही है।
और फिर भी वो ध्यान नहीं दे रहे हैं वहां बैठे हुए। आप तिरंगे की यात्रा कर रहे हो, ठीक है, सम्मान करते हैं, पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि 20-20 रुपए में आप तिरंगे बंटवा रहे हो, वहां पे आप वहां पे डीलरशिप करवा रहे हो। अरे खाने के जिसके पास दाने नहीं हो क्या 20 रुपए का तिरंगा लेने जाएगा भाई? तिरंगा तो तब आपका ऊंचा होगा जब आपके देश के अंदर एजुकेशन बढ़ेगी, आपके देश में इंडस्ट्रीज बढ़ेगी, आपके देश का डॉलर बढ़ेगा, आपके देश का निवेश बढ़ेगा। आपने पूरा देश बेच दिया, अब आप कहते हो कि मैं तिरंगे का सम्मान कर रहा हूं। आप लोगों की जो नीतियां हैं, इन नीतियों की वजह से आज युवा वर्ग पिछड़ गया है, रसातल में चला गया है। ये सत्ता की दमक और सत्ता की हनक आप में इतनी बढ़ चुकी है कि आप ये भूल चुके हैं कि इस देश में क्या हो रहा है। धन्यवाद। आप लोगों के बीच में जो भी मैंने आप लोगों को कहा है, आप लोग उस पर गौर करें। और बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा आप लोगों के बीच में कि इस देश को आज़ाद कराने के लिए बलिदान कम नहीं दिया है। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, हमारे इंदिरा जी, पर आज बैठी हुई सरकार ये कहती है इन्होंने देश को बेच दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि 75 वर्ष से इस देश में जो सब कुछ है, एम्स है, जितने इंस्टीट्यूट हैं, आईआईटी है, खड़गपुर है, ये जितनी इंडस्ट्रीज हैं, ये सब कांग्रेस की देन है। मेट्रो तक कांग्रेस की देन है। बीजेपी जब से सरकार में आई है सिर्फ बेच रही है, बना कुछ नहीं रही है। यदि बनाने वाली होती ना तो आज के बच्चे रोजगार खड़े हैं। आपने उनको, बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दिया? आपने 4 साल की नौकरी तय कर दी। मैं पूछना चाहता हूं, हमारे प्रथम थल सेना अध्यक्ष जब उनको 55 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट भेजा जा रहा था तो वो सुप्रीम कोर्ट चले गए कि नहीं, मेरे को तुम रिटायरमेंट मत भेजो, मैं 60 साल में रिटायर होना चाहता हूं। तो आज के युवा अग्निवीर बनेंगे, आप 4 साल नौकरी करवाकर उनका जीवन सुरक्षित करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अंबानी अडानी के यहाँ सिक्योरिटी की नौकरी करवाएंगे आगे इनसे? बेरोजगारों की तरफ आपकी एक भी नजर नहीं है। सिर्फ आपकी नजर किन पे है? एयरलाइंस बेच दो, मेट्रो बेच दो, बैंक बेच दो, मिलिट्री बेच दो, सबको बेच दो, उसके बाद आप भी चले जाओ फॉरेन यहां से। धन्यवाद, नमस्कार।